नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता मित्तल। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। असली शिवसेना किसकी है? इस सवाल का जवाब मिलने में अभी और समय लगेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन यह मामला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंप दिया गया है। शिवसेना पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों दावा कर रहे हैं, लेकिन मामला अब संवैधानिक पीठ के हवाले होने के बाद इस पर फैसला आने में समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह रवैया उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि मामला संवैधानिक पीठ को सौंपे जाने के बाद एकनाथ शिंदे गुट को और समय मिल जाएगा, जिसके बाद उद्धव ठाकरे गुट में और टूट होने का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट से बगावत करके एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ अलग हो गए थे, जिसके बाद दोनों गुटों ने शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर दावा किया है। अब रुक करते हैं दूसरी खबर की तरफ। हैदराबाद में एक बार फिर हंगामा हो गया है। मामला है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के कथित रूप से अपमान का। हैदराबाद के विधायक टी राजा ने एक बयान दिया था, जिसे मुस्लिम समुदाय ने अपने पैगंबर का अपमान माना था और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उसके बाद पुलिस ने टी राजा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद मामला थमा नहीं और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और तन से जुदा के नारे लगने लगे। टी राजा हैदराबाद के गौशा महल इलाके से विधायक हैं। उन्होंने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें कथित रूप से पैगंबर का अपमान किया गया था। टी राजा ने यह वीडियो कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के विरोध करते हुए जारी किया था। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक टी राजा को भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। और अब रुख करते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त की स्कीमें चलाई जाना देश के हित में है या नहीं, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान अदालत ने टिप्पणी की है कि गरीबों के दलदल में फंसे लोगों को मुफ्त सुविधाएं और स्कीमें बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात का फैसला करेगा कौन? क्या चीजें मुफ्तखोरी की श्रेणी में आती हैं और कौन सी योजना जन कल्याण के हित में है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में चुनाव आयोग को अतिरिक्त शक्ति हम नहीं दे सकते। जनता को मुफ्त की चीजें देने के मामले में अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें इस तरह के वादे करने वाली चुनावी पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई थी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी। और अब रुक करते हैं दूसरी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब का दौरा करने वाले हैं। वह बुधवार को पंजाब के मोहाली में जाएंगे, जहां पर पीएम भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसे देखते हुए समारोह स्थल पर के आसपास 2 किलोमीटर तक का इलाका सील कर दिया गया है और पूरे इलाके पर नो फ्लाई जोन को तब्दील में कर दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 7,000 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। पीएम सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार एसपीजी के जवान पंजाब पहुंच चुके हैं। इलाके में स्नाइपर कमांडो तैनात किए गए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी तैयार है। पीएम मोदी के अस्पताल के सामने 3 हेलीपैड तैयार किए गए हैं। पीएम मोदी पिछली बार 5 जनवरी को पंजाब के दौरे पर आए थे। उन्होंने फिर फिरोजपुर में एक रैली में हिस्सा लेना था, लेकिन उनके काफिले को रास्ते में ही रोक लिया गया था। यह पीएम मोदी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक थी, जिसे देखते हुए इस बार पहले से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अब रुक करते हैं दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के माफिया सरगना अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर ने सरेंडर कर दिया है। वह 3 साल से फरार चल रहा था, जिसकी वजह से उमर के ऊपर 2 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। उमर के ऊपर बिजनेसमैन मोहित जायसवाल का अपहरण करके उसे पीटने और उसकी लाखों की संपत्ति अपने नाम करवाने का आरोप है। इस मामले में उमर के खिलाफ मुकदमा 2018 में दर्ज कराया गया था। इस मामले सीबीआई जांच कर रही थी। उमर की तलाश में यूपी पुलिस के अलावा सीबीआई और एसटीएफ की टीमें भी लगी हुई थी। मोहम्मद उमर अतीक अहमद का बड़ा बेटा है। अतीक का पूरा खानदान जुर्म की दुनिया में शामिल रहता है। अतीक का छोटा भाई, उसके बेटे सहित कई संबंधियों पर गंभीर आरोप भी लगे हुए हैं। और अब रुख करते हैं दूसरी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में भारी बरसात की वजह से हर तरफ पानी पानी हो गया है। एमपी के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। आज सुबह भी गुना, रतलाम, मालवा और सीहोर जैसे कई जिलों में औसत 250 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। राहत और बचाव के कार्यों के लिए राज्य मिशनरी हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित नर्मदापुरम, विदिशा और गुना के जिलाधिकारियों से फोन पे चर्चा भी की है।
उन्होंने राहत और बचाव के कार्यों के लिए एमपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बांग्लादेश के चले साइक्लोनिक प्रेशर के पहुंचने की वजह से मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बरसात का यह दौर अभी कई दिनों तक और जारी रहेगा। अब हमारा जो रुख है वो दूसरी खबर की तरफ है। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। हरियाणा विधानसभा माफ कीजिएगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हिसार जिले से आदमपुर सीट से चुनाव लड़ा था। सोनाली फोगाट गोवा गई हुई थी, जहां अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। सोनाली भाजपा की हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष भी थी। उनकी मौत के बाद कई तरह के कयासों का बाजार गर्म है। सोनाली की बड़ी बहन रेमन फोगाट ने बताया कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है। रात को 11 बजे उनकी तबीयत खराब हुई थी। मौत से पहले सोनाली ने अपनी माँ से फ़ोन पे बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब लग रही है, जिसके बाद उनकी माँ ने कहा सुबह उठकर वो डॉक्टर को जाकर दिखा लें, लेकिन रात में ही उनकी मौत हो गई। सोनाली साल 2008 में भाजपा में शामिल हुई थी। वह बिग बॉस में शिरकत भी कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हुआ भी करती थी। सोनाली ने दूरदर्शन पर एंकरिंग भी की थी। उनकी मौत के बाद उनके करोड़ों फैंस बेहद दुखी हैं। और अब रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। रूस से पकड़े गए आईएस के आतंकवादी के मामले की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी। भारतीय अधिकारियों ने रूसी अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया हुआ है। रूस में मध्य एशियाई का एक आतंकवादी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें तुर्की में आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग दी गई थी। यह भारत में बड़े नेताओं पर आत्मघाती हमले की योजना बना रहा था। भारत ने इस मामले को गंभीरता से भी लिया है और अपने स्तर पर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में रूस से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। यह आतंकवादी रूस इसलिए पहुंचा था क्योंकि भारत और रूस के बीच दोस्ताना संबंध होने के कारण रूस के जरिए वह भारत पहुंचना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वह भारत जा पाता, रूसी खुफिया विभाग के अधिकारियों को उसकी भनक लग गई और इस आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब खबर हमारी दूसरी तरफ से है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि उनके राज्य के किसी भी गांव में संदिग्ध इमाम अगर नजर आता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दी जाए, जिसके बाद उसका सत्यापन होगा, तभी वह गांव की मस्जिद में रुक पाएगा। मुख्यमंत्री को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि शनिवार को राज्य के गोलपाड़ा इलाके से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि अलकायदा से जुड़े हुए थे। वे दोनों मस्जिद के इमाम बनकर रह रहे थे। इन लोगों की तलाशी में उनके पास से आतंकवादी संगठनों के कनेक्शन के पूरे सबूत भी हासिल हुए हैं। ये दोनों आतंकी जिले में आतंकवाद फैलाने के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आज बस इतना ही। जय हिंद।